हूं का प्रयोग और मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं आप लोग को। और सबसे पहले हम हूं का यूज देखेंगे आज। हूं का मतलब होता है कौन, किसने, कौन या किसने, ठीक है ना गाइस। तो देखिए आप लोग अगर हूं का अर्थ अगर समझ में, हिंदी अर्थ है कौन या किसने, ठीक है ना। और देखिए हूं दो चीज का काम करता है। हूं एक सब्जेक्ट का भी काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है हूं, और दूसरा काम करता है जो कि ये क्वेश्चन वर्ड का काम करता है। क्वेश्चन वर्ड का ये काम करता है, ठीक है ना। ये दो चीज का काम करता है। और हूं ही एक ऐसा जो एक शब्द है जो दो चीजों को काम करता है, ठीक है ना। तो इसके बेस पर हम लोग आज सेंटेंस बनाना सीखेंगे, देखेंगे कैसे फ्रेम करेंगे। मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो पहला सेंटेंस इसी के अनुसार देखेंगे। जैसे हम करें एक एग्जांपल के तौर पर, हम करें उसे कौन बुला रहा है, उसे कौन बुला रहा है, ठीक है ना। बोर्ड पर आप लोग अगर जो बात समझ में आए, जो भी टॉपिक समझ में आए, तो बीच में आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई विल टीच यू। Okay. यस सर। तो सबसे पहले हाउ कैन वी फ्रेम दिस सेंटेंस, हम इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कौन आ गया है, कौन, तो कौन का अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे हूं लेंगे। सबसे पहले हूं लेंगे, देखिए हूं आ गया। अब देखिए सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, वही वाला स्ट्रक्चर इस पर लागू होगा, ध्यान दीजिए। तो हूं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हमेशा ये इज लेगा, तो हूं के साथ इज लगाएगा, हूं इज। और वर्ब का सॉरी इसमें वर्ब लिखेंगे, बुलाना का अंग्रेजी कॉल होता है, कॉल। कॉल में होगा तो आई इसमें लगाएंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। और अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट में क्या है, उसे, उसे का अंग्रेजी हिम हो जाएगा, लास्ट में हिम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और देखेंगे, हम इस सेंटेंस को देखेंगे पूरी तरह से फ्रेम होकर तैयार हो चुका है। और यहाँ सेंटेंस पूरी तरह से क्या है, राइट है। हूं का प्रयोग आप स्टार्ट में एग्जांपल, हम एक एक एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा बोर्ड पर और आप लोगों को समझाता रहूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक और एग्जांपल हम देंगे, हम कहेंगे पहला एग्जांपल है अंग्रेजी कौन बोल रहा है। अब देखिए आप लोगों को मैं ऑलरेडी पहचान बता चुका हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या होता है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो आएगा अगर हिंदी में तो उसको आप लोगों को जान जाना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो फिर इसको हम देखेंगे कैसे फ्रेम करेंगे, बहुत आसानी इजी वे में हम लोग फ्रेम करेंगे। यहाँ पर भी फ्रेम दे सकते हैं। तो कौन का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या क्या होगा, कौन का अंग्रेजी हूं हो जाएगा। फिर हूं होने के बाद इज लेगा, इज लगाएंगे तो हूं इज। वर्ब लिखेंगे तो स्पीकिंग, बोलना का अंग्रेजी स्पीक होता है, तो सबसे पहले आईएनजी लगाएंगे इसमें, तो स्पीकिंग हो जाएगा। स्पीकिंग के बाद ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी है, अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो हूं इज स्पीकिंग इंग्लिश आ गया ना। एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल मैं लिख दिया हूं। आप लोगों को थोड़ा मैं कैसे फ्रेम करना है फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए हम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे कहां है, कौन अंग्रेजी वहां क्वेश्चन वर्ड है, तो कौन का अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे हूं, WHO हूं लिखेंगे। और हूं के बाद जस्ट हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। इज के बाद हम लोग वर्ब लिखना है, वर्ब में आईएनजी यानी शोर मचाना, यही तो वर्ब है। तो क्या लिखेंगे, मेक, मेक लिखेंगे। और मेक में आईएनजी लिखते हैं, ई लास्ट में आता था, ई के हटाने के बाद आईएनजी उठता है, ध्यान देना। तो मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कक्षा में है तो इन द क्लास, इन द क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। देखिए तो हु इज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, समझ में आया नहीं संकेत, ठीक है। अगला देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, हम कहते स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको देखें कैसे फ्रेम करेंगे, थोड़ा मैं इसको इरेज करने का प्रयास करूंगा। स्टेशन पर आप इसको हम देखेंगे कैसे फ्रेम करेंगे। हम कहते स्टेशन पर आपको सॉरी तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, उसको फ्रेम करने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है। देखिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही यहां पर पुट करेंगे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो हूं है, लिखेंगे हूं। हूं के बाद जस्ट हम इज लिखेंगे, हूं इज। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। इंतजार करने का अंग्रेजी क्या, तो हूं इज वेट, वेट माने इंतजार करना, तो वेट में आईएनजी लगा तो वेटिंग हो जाएगा। हूं इज वेटिंग फॉर यू, यू माने आपका,
योर यहाँ पे लिखेंगे योर वाई योर, ठीक है ना। तो हु इज वेटिंग फॉर योर स्टेशन पर, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, स्टेशन देखिए बिल्कुल इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। करेक्ट, हु इज वेटिंग फॉर योर, हु इज वेटिंग फॉर योर एट द स्टेशन, स्टेशन पर आपके इंतजार कौन कर रहा है, ठीक है ना। ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सेंटेंस। ओके, अब एक लास्ट वाला सेंटेंस हम देखेंगे, आज स्कूल कौन कौन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन कौन अंग्रेजी, कौन कौन का अंग्रेजी भी क्या होगा, हूं ही होगा। तो हूं, अब यहां पे देखो प्लूरल हो गया, तो हूं आर गो मींस जाना है, वर्ब है, तो गो में आई है जो हूं इज, सॉरी हूं आर गोइंग टू स्कूल, आज का अंग्रेजी टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को देखिए। आज कौन कौन जा रहे हैं, देखिए हु आर गोइंग टू स्कूल टुडे, क्योंकि आपको हु अब हो गया, ये वर्ब सॉरी हो गई, इसकी आर लेगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा और ये सेंटेंस बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को समझ में आया। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली and I try to make you understand very easily. I hope you can understand this sentence. Are you fine? Yes sir. Okay, thank you. Yes sir. तो ठीक है, मैं आप लोग को एक से मैं बोलूंगा, यानी 5 क्वेश्चन दे रहा हूं और इसी के अनुसार आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। जो आप लोग को स्ट्रक्चर बताया हूं, जो नियम बताया हूं, उसी को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आप लोग फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, तो देखो आपकी मदद कौन कर रहा है, नेक्स्ट उसे हिंदी कौन पढ़ा रहा है, नेक्स्ट उस कमरे में कौन सो रहा है, गणित कौन पढ़ा रहा है, गणित कौन पढ़ा रहा है, नेक्स्ट प्रधानाचार्य जी किसी को डांट रहे हैं, प्रधानाचार्य जी किसको डांट रहे हैं। तो ठीक है, ये 5 सेंटेंस आप लोग फ्रेम कीजिए। ओके, थैंक यू।